यस आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विभिन्न तरह के बीमारियों और उसके इलाज से संबंधित और स्वास्थ्य संबंधी और भी बहुत सारे पहलुओं से संबंधित जानकारी के लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूं। तो जो वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंसोम्निया एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो इंसोम्निया का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अनिद्रा। तो आज नींद न आना एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आपके पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा महल और अटारी सब कुछ होते हुए भी पर नींद नहीं है तो सब कुछ बेकार लगेगा। कई बार भारी काम के बोझ से दबे व्यक्ति और श्रमिक जो दिन भर मेहनत करते हैं, कभी कभी उनको भी नींद नहीं आती है तो जो समस्या है बड़ी विकट हो जाती है। कभी कभी आंख लगा और 1 से 2 मिनट के बीच नींद टूट जाती है। कुछ व्यक्ति नींद लाने के लिए दारू ताड़ी शराब भांग और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मेरे क्लिनिक में आए एक व्यक्ति जो 40 साल से गांजा सेवन कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कैसे टीनएजर्स भी इस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, गांजा क्लब में शामिल हो रहे हैं। वहीं भांग खाने वाले की भी एक पूरी जमात है। आप देखेंगे कि जहाँ पर भांग बिकता है, कहीं पर मंदिर के नज़दीक, कहीं पर लस्सी वाले के नज़दीक, तो देखिएगा कितना बड़ा बड़ा गोला लोग दे रहे हैं। और जब से बिहार में इस शराब का मतलब प्रतिबंध लगाया है तो शराबी सब भंगेरी में तब्दील हो गए हैं। बहुत सारे शराबी लोग अब भांग से काम चलाने लगे हैं। तो कई ऐसे हैं जो एक आध पैग ले लेंगे तभी उन्हें अच्छी नींद आएगी। कुछ तो ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन नींद की गोली लेकर सोते हैं। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम से आज विकास के दौर के साथ साथ लोग नींद भी खो चुके हैं। एक बहुत पुराना गाना है कि मेरे नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम, मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नज़रों ने तुझको लिया आज चुन। लेकिन नींद आए तब तो ख्वाब आए, या बिना नींद के ख्वाब आए तो आप ऐसा देख सकते हैं। लेकिन उसी का जब आप पूरा गाना सुनेंगे तो इसी का जवाब इसके लास्ट में है कि तुम मेरे हो गए हो तो ये चांद तारे ये सारे नज़ारे मेरे हो गए हैं, दिल हुआ है दीवाना समा है सुहाना, कहें क्या तेरे प्यार में खो गए, रात गाने लगी गुनगुनाने लगी नींद छाने लगी। तो जब सारा चीज़ सुकून हो जाता है, अब उसका जो बिलोवेड है तो उसके लवर से उसका पूरा नाता हो गया। अब वो जो उसका लवर है वो उसकी हो गई। पहले तो ख्वाब था, फिर पहले नींद थी, फिर ख्वाब था, और ख्वाब के बाद जब वो हो गया तब नींद आने लगी है, और नहीं तो नींद भी गुम हो जाता है। तो ये तरह तक बहुत, अगर आप खुश हैं तो भी नींद ख़त्म हो जाती है। कोई चीज़ का हानि हो गया, धन का लॉस हो गया, डिप्रेशन हो गया, या कम्प्लेक्स हो गया, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स हो या इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो, ये सारे कारण हो सकते हैं अनिद्रा के। मैंने देखा है कि जब कोई पागल हो जाता है तो सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है कि उसे गहरी नींद में सुलाया जाए। इस हेतु उसके लिए एलोपैथिक डॉक्टर लोग अल्प्राजोलम, अल्जोलम और एटिवान जैसी कई दवाएं देते हैं। और एक तो बहुत ही पुरानी दवा है कंपोज, उसका इंजेक्शन लगा करके उसको सुला दिया जाता है, और आपको लगेगा कि नींद अगर एक दिन सो गया आदमी पूरा तो फिर उसकी सारी बीमारी ख़त्म हो जाती है। अब इस पर मतभेद है कि जो फीलिंग सेंटर है उसको डिप्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको स्वस्थ नींद लाना चाहिए या फिर मतलब नशा दे करके नींद लाना चाहिए। तो मेरा विचार है कि किसी भी चीज़ में आप लकीर का फ़कीर नहीं होइए। होम्योपैथी है तो उसमें बहुत सारी दवाएं हैं, कोफिया क्रूडा है, या मतलब कैलकेरिया कार्ब है, एकोनाइट है, जेल्सीमियम, कैम्फर, पेसीफ्लोरा इनकार्नेटा, इग्नेशिया, कोक्युलस, बेलाडोना, एस्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, नक्सबोमिका, सल्फर, फास्फोरस, टोबैकम, एम्ब्राग्रेसिया, एवेना सेटाइवा, एस्कुटेलेरिया, ढेर सारी दवाएं हैं। लेकिन
कई बार आप देखेंगे कि अगर सटीक दवाई का चयन नहीं हुआ तो कई बार दवा लाभ नहीं करती है और पेशेंट का मर्ज बढ़ता जाएगा। तो ये तो सबसे ज़रूरी है कि आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। एक अच्छे जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें, और कभी कभी अगर मतलब उनसे भी मतलब ये नहीं हो पा रहा है तो फिर बीच में जो बहुत ज़रूरत पड़ने पर आप एलोपैथिक दवा भी ले सकते हैं। लेकिन वैसे अगर मतलब डॉक्टर अनुभवी हैं, रूब्रिक का उनको ज्ञान है, मियाज़्म का उनको ज्ञान है, तो फिर उनके द्वारा जो दवाई का चयन होगा उससे लाभ होना ही होना है। तो बहुत बारीकी से होम्योपैथी में दवाई का चयन होता है। पार्टिकुलर एक आध ठो दवा है जैसे पेसिफ्लोरा इनकार्नेटा, तो ये सब दवाई देने से है नींद, लेकिन मतलब मूल रूप में कहें तो उसमें जो एक विश्लेषण है, कीन विश्लेषण है, कीन एनालिसिस है, उससे वो कभी कभी अब सिंपल सी दवाई है, जैसे विचार, दिमाग में विचार का तांता लग रहा हो, एक विचार जा रहा हो, दूसरा आ रहा हो, कभी बहुत खुशी की कोई घटना हुई और उसके कारण नींद नहीं आ रही तो दवाई हो जाता है कोफिया। तो इस तरह से चुटकी में भी हम दवाई का सिलेक्शन कर सकते हैं और लाभ भी होता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कई बार कोफिया जैसी दवाएं, पेसिफ्लोरा जैसी दवाएं बेकार हो जाती हैं। तो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि सल्फ़र का 1 mg में एक खुराक दे दीजिए और उसके बाद बहुत अच्छी नींद आई, या फिर सल्फ़र 1 mg में दे देने के बाद आप देखेंगे कि सल्फ़र देने के बाद नींद तो आई, लेकिन उसके बाद फिर उसका वही सिम्टम्स आ गया। तो फिर उस वैसे केस में हम क्या करते हैं, तो सल्फ़र, उसके बाद नक्सबोम का, उसके बाद पुनः सल्फ़र देते हैं, या तो इस तरह से हम करते हैं। एक बहुत बड़े पदाधिकारी रहे हैं, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनकी धर्म पत्नी दिमाग से आक्रामक, ईर्ष्यालु, एक ही बात बार बार दोहराने वाली और अहंकारी महिला हैं। इन महिला को लगभग 50 वर्ष पूर्व गठिया बात रस की शिकायत हुई थी। आयुर्वेद वालों से दिखाया तो उन्होंने कहा कि योगराज योगुल बृहद चिंतामणि रस और महारस नादि काढ़ा दीजिए। दिए तब तक तो, जब तक लेते रहे तब तक तो ठीक रहा, लेकिन जब ये उस दवाई को छोड़े तो फिर से तकलीफ़ हो गई। इधर उनके संपर्क में एक झोला छाप डॉक्टर आया। वो रेलवे में चपरासी था और कहता था कि आयुर्वेद का उसको नॉलेज है। और नॉलेज कैसा था उसका, तो अंग्रेजी दवाई, स्टेरॉइड, पेन किलर, ये सब को, जो सस्ती सस्ती दवा सब है, उसको एगो पन्नी में बंद करके आयुर्वेदिक दवाई के नाम पर देता था। और आपको आश्चर्य होगा कि वो जो पदाधिकारी की पत्नी थी वो आराम से वो दवाई ले करके खाती थी, लोगों को भी सलाह देती थी। लेकिन दर्द तो थोड़ा आराम हुआ, लेकिन उसका हार्ट फेल होने की नौबत आ गई। एंजियोप्लास्टी करवाया गया, ब्लॉकेज शुरू हो गया, बाँह में दर्द उत्पन्न हो गया। डॉक्टर ने कहा कि मतलब इनका हार्ट अटैक हो गया था। तो बहुत फिर इलाज करके जान बचा। किडनी मैंने ख़राब हो गया, और मतलब इस तरह से लीवर प्रेशर में हो गया, शुगर का लेवल बढ़ गया। तो उसके बाद दिखाते रहे, अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाते रहे। अंतिम में वो अमेरिका गए। अमेरिका में डॉक्टर ने कहा कि किडनी आपका 25% काम कर रहा है, दवा खाते रहे, इस दवा से आपका 3-4 साल तक काम चलेगा, या मतलब 2 से 3 साल समझ लीजिए कि काम चलेगा, या 4 साल भी चल सकता है। उसके बाद फिर आपको डायलिसिस करवाना होगा। मतलब इस तरह इतना दिन आप इस पर खेप सकते हैं। तो अमेरिका से लौटते समय आप तो जानते हैं कि अमेरिका में 6 महीना के बाद फिर वापस कर देता है। तो अमेरिका में 6 महीना पुर गया था टूरिस्ट वीज़ा में, तो वहाँ से वापस आए। वहाँ से वापस आए तो पटना के एक डॉक्टर को दिखाया, जो उनका पहले फैमिली डॉक्टर रह चुका था। तो पेशेंट को नींद नहीं आती थी और झटका जैसा लगता था। पटना के डॉक्टर ने नींद की दवा दे दी, उसको झटका आना बंद हुआ, नींद भी आई, पर और जो तकलीफ़ें थी वो बढ़ गई। तो जब किडनी वाले विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका वाले डॉक्टर का इलाज एकदम सही था। फिर इस पटना वाले डॉक्टर के दवा को बंद किया गया, और उसके द्वारा जो दवा दी गई थी उसका जो साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न हुआ, उससे जब साइड इफ़ेक्ट जब धीरे धीरे दूर हुआ तो रोगिणी की हालत धीरे धीरे संभलने लगी। तो बहुत सारी बीमारियों में आप देखेंगे कि एक फैशन हो गया है कि डॉक्टर को अब समझ में कुछ नहीं आ रहा है, किसी दवा के बारे में, बीमारी के बारे में वो
एंटीबायोटिक भी दे दिया, पेन किलर भी दे दिया, या मतलब डाइजेशन से संबंधित दवा दे दिया, एंजाइम से संबंधित दे दिया। पेट ठीक नहीं हो रहा है तो एगो नींद का गोली जोड़ दो। अब पाँव का स्वेलिंग है वो नहीं ठीक हो रहा है तो एगो नींद का गोली दे दो। तो कभी कोई ऐसा रिसर्चर डॉक्टर एक आध मामले में दिया, लेकिन उसके देखा देखी ट्रायल एंड एरर वाला सिद्धांत, कोशिश करो कहीं लिख दो कहीं तुक्का लह जाए, तो इस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन इसका बहुत भयावह कई बार परिणाम होता है। हम देखेंगे कि मतलब कई बार इससे लीवर, किडनी ये सब खराब हो जाता है, लत भी पड़ जाती है। तो कई बार हम देखे हैं कि ऐसे भी डॉक्टर मिले जो एलोपैथिक दवा से हार चुके पेशेंट को बी कॉम्प्लेक्स दवाई दे करके उसको नींद सुलाने में बहुत मदद की। आपको आश्चर्य यह जान करके होगा कि कुछ मामले में बिना नींद अनिद्रा से पेशेंट पीड़ित था, उससे बहुत उसको दिक्कत थी। नींद के लिए जो दवाई सब है, ट्रैंक्विलाइजर सब है, ये सब दवाई देते देते वो भी निष्प्रभावी हो गया। और तब डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया और उसको बी कॉम्प्लेक्स की दवा दी और उससे उसको नींद आने लगी। कई मामले में ऐसा होता है कि बी कॉम्प्लेक्स की दवा दी जा रही है और उससे नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे मामले में कई बार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सुई दे करके भी नींद की समस्या का समाधान हो जाता है। और अगर हम कारण की बात करें तो अनिद्रा का कारण हो सकता है नशीले पदार्थ का सेवन, मस्तिष्क का उत्तेजना, नर्वस एक्साइटमेंट, इमोशनल एक्साइटमेंट, मस्तिष्क में रक्त संचय अर्थात हाइपरमिया, रात्रि जागरण, भय, आतंक, बुरे समाचार से नींद नहीं आना, किसी निकट संबंधी का देहांत, व्यस्त मस्तिष्क हो जाए। कई बार देखेंगे कि ब्रेन इतना व्यस्त हो गया है कि उसका दिमाग खाली नहीं हो रहा है, रॉट ऑफ माइंड हो गया है, या मतलब नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, स्नायुविक अवसाद हो गया है, डायलेटेड हार्ट है, या तो ये सब सारा फैक्टर हो सकता है। या फिर बहुत खुशी हो या बहुत गम हो, तो दोनों में से कोई भी हो तो कई बार नींद नहीं आती है। तो होम्योपैथी में बड़ा कीन विश्लेषण है और इन बातों को अगर हम ध्यान रखें तो हम नींद में बहुत मदद कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन दवाई है मदर टिंचर में वो है पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा। आप देखेंगे कि पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा क्यू में 20 से 25 बूंद करके आप दे रहे हैं तो उससे बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। लेकिन वो ब्लड को भी डिकम्पोज कर सकता है, इसलिए कई मामले में डॉक्टर लोग अकेले पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा नहीं देते हैं। पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा 20 से 25 बूंद, एवाना सटाइवा क्यू 15 से 20 बूंद और रोल्फिया 10 बूंद अगर मिला करके दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और मतलब साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। और अगर मतलब जो डाइल्यूशन है उससे दवाई का इलाज करने की बात हो तो कुछ मामले में आप देखेंगे कि बार बार मस्तिष्क में एक ही बात आ रहा है, या किसी आदमी की आदत होती है जो एक ही बात को बार बार बोलना, और मतलब आदमी मोटा हो, थुलथुल हो, उसके सिर पर पसीना आए और मतलब उसको कमजोरी भी हो, तो कैलकेरिया कार्ब अगर 30 पावर में दिया जाए तो उससे उसको बहुत अच्छी नींद आती है। और मतलब वैसे तो आपको मिलेगा बुक सब में कि कैलकेरिया कार्ब बार बार रिपीट करने का चीज़ नहीं है, लेकिन मतलब अगर उसको हम 30 पावर में 3-3 घंटा से अंतर दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है नींद में। और एक चीज़ और मैंने देखा है कि कैलकेरिया कार्ब देने से पहले सल्फ़र दे दीजिए 24 घंटा पहले। सबसे पहले 24 घंटा पहले सल्फ़र दीजिए 200 पावर में, फिर 24 घंटा के बाद कैलकेरिया कार्ब दीजिए 200 पावर में, और उसके 24 घंटा के बाद लाइकोपोडियम दे दीजिए 200 पावर में। तो ये नुस्खा बहुत कामयाब नुस्खा है। इसके अलावा एक मेडिसिन है कोफिया। तो चाहे बहुत खुशी हो या बहुत गम हो, दोनों ही स्थिति में अगर नींद नहीं आए तो बहुत ही अच्छी दवा है कोफिया। लेकिन मतलब कोफिया के साथ आप लाइकोपोडियम नहीं लीजिए, या मतलब लाइकोपोडियम जिस पेशेंट को दे रहे हैं उसको कॉफ़ी भी नहीं दीजिए, नहीं तो कई बार भयंकर साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। फिर एक दवाई है एकोनाइट। वृद्ध व्यक्ति हो, घबराहट हो, और घबराहट के मतलब सपना में भी वो घबराहट वाला सपना देखे, या मतलब गर्मी महसूस करे, बेचैनी हो, करवट बदले, मृत्यु का भय हो,
तो इस केस में एकोनाइट देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और फिर एक दवाई है जेल्सीमियम, जो बहुत ही कारगर दवाई है, होम्योपैथ में बहुत सारे दवाई में दी जाती है। स्नायु दुर्बलता के लिए दवाई है, नस के लिए टॉनिक है, और उसका है डलनेस, ड्राइनेस, डिजीनेस, प्यास का अभाव होगा, पेशेंट सुस्ती अनुभव करेगा और मतलब उसको ऊँघता रहेगा लेकिन नींद नहीं आएगी। या कई बार हम देखते हैं कि नींद नहीं आने के कारण वो बहुत परेशान हो गया, तो उस कंडीशन में जेल्सीमियम एक बहुत ही दवाई है जो स्नायु मंडल की उत्तेजना को, नर्वस एक्साइटमेंट को शांत करके बहुत अच्छा नींद ले आने वाली दवा है वो। इसके अलावा ये इमोशनल एक्साइटमेंट को भी ठीक करती है। इस औषधि के लेने से मन भी शांत हो जाता है, और मतलब भय, आतंक, बुरा समाचार के कारण नींद नहीं आ रहा हो तो उस कंडीशन में भी जेल्सीमियम बहुत अच्छी दवा है। और एक और अच्छी बात है इसके साथ जुड़ी हुई कि इसको हम बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम देखते हैं कि मस्तिष्क में रक्त संचय, हाइपरमिया के कारण जो अगर नींद नहीं आ रही है तो बहुत ही अच्छा दवाई है बेलाडोना। इसके अलावा एक और ख़ास दवाई है जिसका बार बार चर्चा किया गया है, अगर मतलब सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो, सिफिलिटिक नेचर का केस हो, और मतलब तो उस केस में हम देख सकते हैं कि ऑरम मेटालिकम जो सोना से बनी दवाई है बहुत ही अच्छी दवाई है। लेकिन ऑरम मेटालिकम के साथ है कि उसको आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बार एक खुराक देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। वही एक दवा है हायोसाइमस, अगर मतलब पेशेंट निर्लज टाइप का हो, गाली देने वाला हो, जीनेटल पार्ट को दिखाने में उसको अच्छा लग रहा हो, और वैसे पेशेंट को अगर मतलब अनिद्रा की शिकायत हो तो बहुत ही अच्छी दवा है हायोसाइमस। इसके अलावा हम देखेंगे कि कई बार जो आदमी अपने टाइम से गया सोने के लिए तो उसको अच्छी नींद आई, लेकिन रात्रि जागरण के बाद नींद नहीं आती, तो उसके लिए दवाई है कोकलस इंडिका 30 पावर में, आप सुबह शाम दीजिए तो इससे भी अच्छी नींद आती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।